नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 27 के एमसीक्यूज करेंगे। ये चैप्टर फ्रेंड्स आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें आपके रेगुलेटर्स और उनके रोल्स के बारे में बात करी थी हमने। इसमें आरबीआई, सेबी, आईआरडीए और पीएफआरडीए, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, इन व्हिच ईयर आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड। किस साल आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था? देखिए, आरबीआई एक्ट आया था 1934 में और इसका नेशनलाइजेशन किया जाता है 1949 में। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी टाइम्स एट द मिनिमम डज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट इन अ ईयर। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है फ्रेंड, वो एक साल में कितनी बार कम से कम जो है मीटिंग करती है, मीट करती है? तो फ्रेंड्स ये 6 बार ऐसा होता है। कम से कम 6 बार उसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को मीटिंग 6 बार करनी होती है। अब ये सरल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन सीआरआर फंड। कैश रिजर्व रेशियो, जो बैंक पैसा आरबीआई के पास रखता है उस पर क्या कोई इंटरेस्ट मिलता है? तो नहीं मिलता है फ्रेंड्स। ओके, तो नो इंटरेस्ट इज पेबल। सीआरआर पर आरबीआई बैंकों को कोई भी पैसा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ मैनी फुल टाइम मेंबर्स आर देयर इन सेबी बोर्ड। सेबी के बोर्ड में फुल टाइम्स मेंबर कितने हैं? तो फ्रेंड्स ये 3 मेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 मेंबर फुल टाइम होते हैं और 4 मेंबर जो है पार्ट टाइम होते हैं। सेबी का जो बोर्ड का गठन पढ़ा था हमने, तो वहाँ पर हमने देखा था फुल टाइम कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर हैं। अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमेटी आईआरडीए वाज एस्टेब्लिश्ड। किसकी रिकमेंडेशन पर आईआरडीए को इस्टेब्लिश किया गया था? तो जैसे बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म के लिए फ्रेंड नरसिम्हन कमेटी आई थी, उसी तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म के लिए मल्होत्रा कमेटी आई थी। कौन सी कमेटी आई थी फ्रेंड? मल्होत्रा कमेटी। मल्होत्रा कमेटी किससे रिलेटेड है? इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म से रिलेटेड है और उसी के तहत आईआरडीए इस्टेब्लिश हुआ था। मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही प्राइवेट सेक्टर के कंपनियों को अलाउ किया गया था इंश्योरेंस के बिजनेस में। ठीक है, तो ये मल्होत्रा कमेटी है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हिच कमीशन रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसने कहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने की ज़रूरत है? किसकी रिकमेंडेशन पर आरबीआई इस्टेब्लिश किया गया था? तो फ्रेंड्स इट वाज हिल्टन यंग कमीशन। कौन था? हिल्टन यंग कमीशन जो था, उसकी रिकमेंडेशन पर आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है बन, तो बस 6 क्वेश्चन हैं हमारे पास में। तो एक बार फिर से इनको क्विक रिव्यू करते हैं। पहला सवाल है, इन व्हिच ईयर वाज आरबीआई नेशनलाइज। किस वर्ष आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया? तो फ्रेंड्स 1949, 1949 में नेशनलाइजेशन किया गया। फिर है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसकी मीटिंग होनी चाहिए साल में, कम से कम कितनी बार मीटिंग होनी चाहिए? तो मिनिमम 6 बार जो है उसकी मीटिंग होनी चाहिए। मिनिमम 6 टाइम जो है उन्हें ईयर में मीटिंग करनी चाहिए। फिर आ जाती है सीआरआर पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो कितना है? तो आरबीआई सीआरआर पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है। सीआरआर पर कोई भी इंटरेस्ट आरबीआई पे नहीं करती है। जो सेबी का बोर्ड है उसमें फुल टाइम मेंबर्स कितने हैं? तो 3 मेंबर्स फ्रेंड फुल टाइम होते हैं। कितने? 3 मेंबर फुल टाइम्स होते हैं। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर आईआरडीए इस्टेब्लिश हुआ था? तो फ्रेंड्स मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पर। मल्होत्रा कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन पर आईआरडीए इस्टेब्लिश किया गया। आरबीआई किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना था? आरबीआई के लिए हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन लगी थी। हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था कि आरबीआई शुड बी देयर, बैंकों को मैनेज करने के लिए एक कमीशन की ज़रूरत है। ठीक है बहन, तो बस इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है। होप है आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड।